नमस्कार दोस्तों। आज आपका आरपीएफ कांस्टेबल 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया, ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न आपका है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? श्री देवदत्त चंद है। उन्होंने 1 जुलाई 2023 को यह पदभार संभाला। श्री संजीव चड्डा के स्थान पर 2023 को समाप्त हुआ था इनका। दूसरा प्रश्न था, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसी मेघालय में होती है। मानसी पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलांग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मानसी में भारत के स्थान साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये खबरों के अनुसार 11,872 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षानम स्थान है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1950 में मानसी में 26,000 मिलीमीटर 1,000 इंच की बारिश हुई थी। सेकेंड स्थान आपका चेरापूंजी जो आपका वो भी मेघालय राज्य में पड़ती है। तीसरा प्रश्न है, सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक कुल उत्पादन 99% के साथ प्राथमिक सोने का प्रमुख उत्पादक राज्य है। शेष उत्पादन झारखंड में दर्ज किया गया। कोलार सोने की खदान और हुट्टी सोने की खदानों कर्नाटक में स्थित प्रमुख सोने की खदानें हैं। भारत की एकमात्र परिचालित सोने की खान कर्नाटक में है। हट्टी सोने की खदान देश के प्राथमिक सोने के एकमात्र उत्पादक। हट्टी सोने की खदानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5,50,000 टन है। हट्टी सोने की खदानों दुनिया के सबसे प्राचीन धातुओं की खानों में से एक है। भारत की खनिज संसाधनों का 40% से अधिक भाग झारखंड में है। केरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तमिलनाडु केले और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून की समस्त समानता का वर्णन करता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कानून की समस्त समानता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। 2025 में कौन से राज्य में राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है? उत्तराखंड 2025 के रूप में जाना जाता है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए गए थे। महात्मा गांधी ने साल 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। यह आंदोलन भारतीय ब्रिटिश सरकार से अपना असहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करने के लिए चलाया गया था। इसका मकसद था अंग्रेजों को स्वशासन देने के लिए राजी किया गया। इस आंदोलन में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। वकील ने कोर्ट जाने से इनकार कर दिया था। कई कस्बे या शहरों में मजदूर हड़ताल चले गए थे। इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए कई वकील ने अपने पद छोड़ दिए। ब्रिटिश उपाधियों का आत्मसमर्पण कर दिया गया था। इसके बाद हुआ था आपका चोरा चोरी हत्याकांड जो 1922 ईस्वी में हुआ था गोरखपुर में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? मनकोबो सब्सिविन स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में शुरू किए गए थे। यह नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की दिमाग की उपज थी। भारत में इसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने सफल बनाया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का शब्द को डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने दिया था। हरित क्रांति की उपलब्धियां अनाज उत्पादन कर खासकर गेहूं में वृद्धि हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। हरित क्रांति की सर्वाधिक प्रभाव आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पड़ा था। थार रेगिस्तान की विशेषता क्या? एक शुष्क क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। यह रेतीली टीलों वाला है। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। यह सालाना 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क है। यहाँ की रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाती है। यहाँ की बालू रेत की वजह से गर्मी में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। यहाँ की रेत के टीलों को लू और बरचन या बरखाना कहते हैं। यहाँ की रेत के टीले गतिशील होते हैं। यहाँ की रेत के टीलों की हवा एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यहाँ की रेत के टीलों की वजह से मरुस्थलीय की समस्या बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक था सिंगापुर भारत समुद्री द्वीपक
अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ। 31वां सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्ष अभ्यास सिम्बेक्स 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना दोनों ने भाग लिया। न्यायाधीशों का अधिकार राज्य के प्रतिनियुक्त कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी दूसरे न्यायाधीश को भी नियुक्त के लिए भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के लिए उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से भी ले सकते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख? भाग 3 में। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा संस्कृति को शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 30। छठा है संवैधानिक उपचार, और मूल रूप से संविधान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में शामिल किया गया था, लेकिन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा से मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दाब के सिद्धांत किस नियम पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम के अनुसार दाब उस क्षेत्रफल द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है। आरबीआई की प्रत्यक्ष दर क्या? 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा रेपो रेट 6.25% और रिवर्स रेपो दर 3.35%। बैंक दर मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधाएं 6.50, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 6% है। कौन से सियासी नेता 2024 में प्लेन दुर्घटना में मारा गया? इब्राहिम रईसी। वह कजाकिस्तान में हुए प्लेन क्रैश में 38 लोगों की जान गई थी। साल 2024 में 8 बड़े विमान आए जिसमें से 402 लोगों की जान गंवाई। ज़्यादातर हादसे खराब फंसे प्लेन के इंजनों में खराबी के कारण हुई। ऐसे ही एक हादसे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत कई नेताओं की मौत हो गई। फ्रेंड्स, और सारे क्वेश्चन हैं जो मैं PDF में प्रोवाइड कर दिया गया है, और वीडियो देखिए, और PDF लेने के लिए अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग कीजिए, और PDF प्रोवाइड कराइए तो वो भी फ्री कॉस्ट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए।